अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम बना रहे हैं गुजराती क्विज़िन की एक बहुत ही मशहूर रेसिपी थेपला। ये मेथी का थेपला है, डायबिटिक फ्रेंडली तो होगा ही। चलते हैं किचन लज़्ज़त की तरफ और बनाते हैं ये गुजराती क्विज़िन की मशहूर रेसिपी मेथी थेपला। यहाँ हमने मेथी की भाजी ली है और ये 400 ग्राम की एक बंच है। इसको अब हम खोलेंगे और अब हम इसे साफ़ करेंगे। सिर्फ इसके हमको पत्ते लेने हैं, इसमें से जो है डंठल हमें बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए इस तरीके से जो है हम इसको पूरा साफ़ कर लेंगे, पत्तों को अलग कर देंगे और इसके डंठल हम डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने तमाम लीव्स जो हैं मेथी के इसको निकाल लिया है बहुत अच्छी तरीके से बगैर डंठल के। और मैं अपने इस इलेक्ट्रिकल चॉपर में डाल के इसको चॉप करूँगी। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब बहुत देर तक नहीं चलाना है, बहुत हल्के हल्के चलाइए इसका पल्स। कि यहाँ पर हमने सभी पत्तों को मेथी के अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और ये बहुत बारीक हो गए हैं। अब हम इसको धोएंगे। धोने से पहले हमने जो है इसको साफ किया और इसको हमने चॉप कर लिया ताकि अच्छी तरीके से चॉप हो जाए। अगर हम गीले को करें चॉप तो वो अच्छी तरीके से नहीं होते हैं। तो चलिए इसे बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं 3-4 पानी में। देखिए वीवर्स, इसमें हम पानी डाल के धो रहे हैं। हम 2 बार धो चुके हैं और पानी जो है अभी तक मिट्टी वाला निकल रहा है, तो मैं इसको 2 बार और धोऊंगी। देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको धो लिया है जब तक कि इसका पानी सफ़ेद निकल आया। अब मैंने इसको छलनी में रखी हूँ। हाफ आवर के लिए मैं छलनी में छोड़ दूंगी ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। फिर अगला प्रोसेस करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए अब मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी। देखिए इतना सारा पानी इसमें से निकल रहा है। देखिए सारा पानी हमने निकाल दिया है और इसमें से जो है इसकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी इस तरीके से। इस पानी को डिस्कार्ड मत करिए, चाहे तो इसमें नमक और काली मिर्च डाल के आप इसको पी भी सकते हैं। ये जूस है मेथी का। साथ ही जो है मैंने मेथी को थोड़ा सा नमक लगा के रखा था ताकि अच्छी तरीके से सारा पानी उसका निकल आए। तो चलिए अब हम इसको जो है आटे में डाल के गूंद लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मसाले इसमें जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है, 2 कप है ये। मेजरिंग कप से 2 कप लिया है और ये इस मेथी में डाल देंगे। थेपले के लिए हम डो बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोरिएंडर लीव्स डालेंगे जिसको कि हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, क्यूमन सीड्स हैं ये। साथ ही जाएगी इसमें सौंफ का भी हमने ग्राइंडर में थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाया है। यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक को आप चख के डालिएगा। मैं 1.5 डाल रही हूँ, उसके बाद हम इसको चख लेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें डालूँगी मैं अजवाइन और इसको मैं हथेली पर अच्छी तरीके से मसल के ही डालूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है अब इसमें अजवाइन की। देखिए मैंने इसमें मिलाया है कड़ी पत्ता और साथ में ही कसूरी मेथी। ये दोनों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें और दोनों को मैंने हाथ में मसल के डाला है। देखिए अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दही। हंग दही है ये, लिक्विड मत डालिए। और ये 2 टेबल स्पून है। 2 ही टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से मुलायम बन जाए। वीवर इसमें हींग भी डाली जाती है लेकिन हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है हींग की खुशबू, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। आप इसमें डाल सकते हैं। इन सब को मैं अच्छी तरीके से मिलाऊंगी और फिर इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसमें जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए। वरना अगर हम पहले ही इसमें पानी डाल के गूंदेंगे तो ये जो है नरम हो जाएगा डो। हमें एक मुलायम डो बनाना है लेकिन पतला डो नहीं बनाना है। इसमें मैं अभी पानी के बगैर ही इसको मैं मिला रही हूँ, सबको मिक्स कर रही हूँ। बहुत कम पानी की ज़रूरत बाकी हमको रह जाएगी, तब हम इसका डो बनाएंगे बाकायदा। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मैं इसको ढाँप के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसका हम डो बनाएंगे। देखिए हाफ आवर के बाद में हमने इसको खोला है। अब हम ल्यूकवार्म वाटर से जो है इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। देखिए मैं हाथ से ही इसको गूंदूंगी और इसमें टिप्स दूंगी कि मैंने इसमें जो ऑयल मिलाया है इसके बजाय घी मत मिलाइएगा, वरना थेपले जो है वो सख्त हो जाएंगे। आपको ऑयल ही मिलाना है। देखिए इसका अच्छा सा डो बन चुका है और ये
बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, एक मुलायम सा डो है। अब मैं इसको रख दूंगी 15 मिनट के लिए। देखिए मैंने इस डिब्बे में रख दिया है और मैं जो है इस पर थोड़ा सा तेल लगाऊंगी ताकि ये सूखे नहीं। देखिए 10 मिनट के लिए मैं इसे रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख दीजिए फ्रीज में और अगले रोज़ इसको आप बना सकते हैं थेपले। तो चलिए अब हम थेपले बनाते हैं। 10 से 15 मिनट हमने इसको रखा था और इसको अब थोड़ा सा हम नीट करेंगे। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे ही बनाएंगे। देखिए इतने बड़े बना लीजिए। अब हम इसे बेलेंगे और इसे जो है चपाती की तरह बेलना है। जैसे हम चपाती बेलते हैं इसी तरीके से इसको बेला जाएगा। लेकिन ये पतली बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी, पापड़ की तरह नहीं होगी और रोटी की तरह भी ये मोटी नहीं होगी। देखिए इस तरीके से बेल लीजिए। कहीं पतला कहीं मोटा नहीं होना चाहिए, सब जगह जो है एक तरह से हो। ये यहाँ पर हमने तवा रख दिया है और इस पर मैं इसे डाल रही हूँ। हाई फ्लेम पे हमें करना है। 30 सेकंड के लिए हम इसको रखेंगे और फिर फौरन पलट देंगे क्योंकि इसको हमें बहुत नरम करना है। थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। देखिए हम दूसरी तरफ भी तेल लगा रहे हैं हल्का सा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है इसको। और तेल ही लगाइएगा, बल्कि घी नहीं लगाएं क्योंकि हमें इसे बहुत नरम रखना है। देखिए यहाँ पर हम इसको हॉट पॉट में रखेंगे और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से ताकि ये मुलायम रहे। देखिए एक और मैं दिखाती हूँ आपको बेल के। थेपला और रोटी में यही फर्क है कि रोटी जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, सेकने में थोड़ा फर्क होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए यहाँ मैंने सारे बेल के रख दिए हैं और उसको फटाफट हम अब सेक लेंगे। देखिए इसमें सेकने में ये फर्क है रोटी में और थेपले में। एक तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, 30 सेकंड दोनों तरफ से हमें सेकना है और फ़ौरन इसको निकालना है। इसको बहुत देर तक नहीं रखना है और इस पर बहुत ज़्यादा ब्राउनिश इसको नहीं करेंगे, इसी तरीके से रखेंगे। देखिए इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, 30 सेकंड ही रखना है और इसको बहुत ज़्यादा जो है उलट पलट भी नहीं करना है। ये बहुत पतले होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा सिक जाते हैं, कुछ ज़्यादा इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है जैसे रोटी को होती है, क्योंकि रोटी ज़रा मोटी होती है इसलिए उसको ज़्यादा पकाना होता है। और इसको कोशिश करिए कि आप जो है इसको बहुत ज़्यादा मत दबाएं। देखिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें, बस इतना ही डालना है कि इस पर फैल जाए आसानी से। किसी को अगर मुश्किल हो गोल करने में तो आप इस पर कोई ढक्कन रख के इसको काट भी सकते हैं। बेला और फिर इस पर ढक्कन रख के इसको बराबर साइज में काट दिया। देखिए ये सभी होके तैयार हो गए हैं और अब मैं जो है इसको फोल्ड करूंगी। देखिए बहुत नरम है, इजीली ये फोल्ड हो रहे हैं। इतना नरम है ये और आसानी से फोल्ड हो रहा है। और इसको हम खा के बताते हैं। वाओ, एक्सट्रीमली डिलिशियस। बस देखिए यहाँ पर ये बन के तैयार हो गए। गुजरात का बहुत ही मशहूर नाश्ता है ये और इसे जो है डिनर में भी खाया जा सकता है। साइड डिश के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं, चटनी के साथ या दही के साथ या फिर ऐसे ही चाय के साथ भी खाया जाता है गुजरात में। इसे महीनों तक रखा जा सकता है। एयरटाइट डिब्बे में बंद करके इसको आप रख दीजिए, सफ़र पे जाने के लिए बहुत ही अच्छा एक नाश्ता है। गुजरात में लोग जो सफ़र पे जाते हैं तो वो इसको अपने साथ रखते हैं जो घर का खाना खाते हैं। मैंने ऐसी ही एक गुजराती लेडी से मालूम किया तो उन्होंने बताया जब हम सफ़र पे जाते हैं तो 200 हम ये थेपले बना के लेके जाते हैं।
आप भी इसे बनाइए। जो लोग हज पे जाते हैं उनके लिए, जो लोग घर का खाना खाते हैं सफ़र में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। सफ़र पे जाने के लिए जो थेपला बनाया जाएगा उसमें दही नहीं डाला जाएगा, बल्कि थोड़ा सा नरम करने के लिए तेल की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। हमें दुआओं में याद रखिए। गुजराती रेसिपी का मज़ा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।